नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट पर। हाँ। ये किताब ना एक बड़ा सवाल उठाती है। हाँ। कि सफलता जो है वो क्या सिर्फ टैलेंट का खेल है या कुछ और भी है? बिल्कुल। मतलब क्या कुछ लोग पैदाइशी ही सफल होने के लिए बने होते हैं या फिर वो जो लगातार लगे रहते हैं उनका ज्यादा हाथ होता है? सही। और डकवर्थ इसी सोच को चैलेंज करती हैं। हाँ। वो कहती हैं कि टैलेंट ठीक है, जरूरी हो सकता है, पर शायद सिर्फ शुरुआत के लिए। हाँ, जैसे शुरुआत में कोई तेज दौड़ना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल। पर लंबी रेस में वो आगे निकलता है जिसमें ग्रेट होती है। तो ये ग्रिट, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ। आखिर है क्या ये आसान भाषा में? देखिए, ग्रिट है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। एक तो है पैशन, मतलब किसी बहुत लंबे गोल के लिए गहरा जुनून। ओके, जुनून। और दूसरा है परसीवियरेंस, यानी दृढ़ता। मुश्किलों के बावजूद, नाकामयाबी के बावजूद सालों तक उसी लक्ष्य पर टिके रहने की जिद, वो लगन। अच्छा, तो सिर्फ जोश नहीं बल्कि टिके रहना। हाँ, टिके रहना। जब मन ऊब जाए, जब मुश्किलें आए, तब भी। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। और उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं है, इस पर काफी रिसर्च भी की है ना, जैसे वो वेस्ट पॉइंट वाली स्टडी। हाँ हाँ, बिल्कुल। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी का उदाहरण बहुत जबरदस्त है। वहाँ जो कैडेट्स आते हैं वो पहले से ही बहुत होशियार, बहुत काबिल होते हैं। लेकिन फिर भी कौन ट्रेनिंग पूरी करेगा और कौन बीच में छोड़ देगा, इसका सबसे अच्छा अंदाजा उनके ग्रिट स्कोर से लगा। उनके पिछले नंबरों या फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा सटीक। अच्छा, मतलब जब सब टैलेंटेड हों तब ग्रिट फर्क डालती है। एग्जैक्टली। यही चीज उन्होंने नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन में भी देखी। जिन बच्चों में ज्यादा ग्रिट थी वो ज्यादा मुश्किल शब्दों पर टिके रहते थे, ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और जीतते थे। ये तो कमाल की बात है। लेकिन क्या ये ग्रिट, मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ लोगों में ही होती है, या हम सब इसे सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल बात है। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट को डेवलप किया जा सकता है। उन्होंने 4 तरीके बताए हैं। 4 तरीके, ओके। पहला, अपनी रुचि ढूंढिए और उसे गहरा बनाइए, मतलब इंटरेस्ट डेवलप करना। ये जरूरी नहीं कि जुनून एकदम से मिल जाए, छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरा है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जानबूझकर अभ्यास। ये सिर्फ घंटों तक लगे रहना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर काम करना, थोड़ा मुश्किल लक्ष्य रखना और लगातार फीडबैक लेकर खुद को बेहतर बनाना। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हाँ, जरूरी भी। बिल्कुल। तीसरा है उद्देश्य, पर्पस। जब आपको लगता है कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से जुड़ा है, शायद दूसरों की मदद से, तो मुश्किलों में भी टिके रहने की हिम्मत मिलती है। सही कहा। और चौथा है उम्मीद, होप। ये मानना कि आप हालात बदल सकते हैं और अगर आप गिरते हैं तो आप वापस उठ सकते हैं। ये लचीलापन, ये रेजिलियंस। रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और उम्मीद, ये चारों मिलकर ग्रेट बनाते हैं। हाँ, और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है किताब में, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, मतलब मेहनत का डबल रोल। ये क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डकवर्थ का एक फॉर्मूला है, टैलेंट को जब आप एफर्ट यानी मेहनत से गुणा करते हैं तो स्किल बनता है। टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। सही। ठीक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर उस स्किल को जब आप दोबारा एफर्ट से गुणा करते हैं तब अचीवमेंट यानी उपलब्धि मिलती है। स्किल मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। अच्छा, तो मेहनत 2 बार काम आई, स्किल बनाने में भी और फिर उस स्किल से कुछ हासिल करने में भी। इसीलिए वो कहती हैं एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। वाह, मतलब सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लें तो टैलेंट था, पर वो महानता आई रोज की प्रैक्टिस, उस अनुशासन, उस एफर्ट से। बिल्कुल सही। पहले स्किल बना, फिर उस स्किल से लगातार प्रदर्शन करके वो अचीवमेंट हासिल हुई। मेहनत दोनों जगह लगी। किताब में कुछ असल लोगों के उदाहरण भी हैं। शायद पीट कैरोल का जिक्र था। हाँ, NFL कोच पीट कैरोल का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने अपनी टीम के साथ एक विजन पे सालों तक काम किया, हार जीत के बावजूद टिके रहे। स्पेलिंग बी चैंपियंस की कहानियां हैं। ये सब दिखाते हैं कि लंबे समय तक टिके रहना कितना मायने रखता है। वाकई। किताब की एक लाइन याद आ रही है, उत्साह तो आम है, धीरज दुर्लभ है। बिल्कुल, बहुत सटीक लाइन है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि टैलेंट अपनी जगह है, पर वो शायद आपको बस शुरुआत दे सकता है। असली सफलता तो उसे मिलती है जो लंबे समय तक टिका रहता है, हार नहीं मानता। सही, जिसमें वो जुनून और वो दृढ़ता यानी कि ग्रिट होती है।
और सबसे अच्छी बात, जैसा आपने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदली ना जा सके, इसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। हाँ, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी फील्ड में ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक तरह का प्रैक्टिकल गाइड भी है। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, पर जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आपकी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक एरिया है जहां आप थोड़ी और ग्रिट दिखाना चाहेंगे, और उसे करने के लिए आपका सबसे पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।